नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण सोलंकी आज आपसे नी रिप्लेसमेंट या घुटना बदलवाने के बारे में कुछ बात करूंगा। अमूमन जिन लोगों को ये ऑपरेशन एडवाइस होता है उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिससे वो परेशान रहते हैं। आज उन्हीं पे हम कुछ बात करेंगे। नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? ये हमारे घुटने का मॉडल है। इसमें एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे घुटने की हड्डियों को स्मूथ रखती है। इस लाइनिंग की वजह से हमारे घुटने में एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। ये दिन में हम कई सौ बार और साल में कई करोड़ों बार करते हैं। अमूमन इस फ्रिक्शनलेस होने की वजह से हमें ना दर्द महसूस होता है ना कोई तकलीफ होती है। पर जब ये लाइनिंग खराब होने लगती है, जैसे कि किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण या बढ़ती उम्र के कारण, तो इस खराब होती लाइनिंग की वजह से हमारी हड्डियां आपस में फ्रिक्शन करने लगती हैं और जैसे इन पे जोर पड़ता है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द इतना तक बढ़ जाता है कि मरीज को सोते सोते भी दर्द की वजह से उठना पड़ता है। वो ना चल पाता है, ना उठ पाता है, ना अपना कोई डेली एक्टिविटी कर पाता है। जब हम ऑपरेशन करते हैं, हम इस खराब लाइनिंग को इकसार करने के बाद एक कैप आती है जो ये उसका मॉडल है। एक कैप हम ऊपर लगाते हैं, एक कैप हम नीचे लगाते हैं और इस कैप को लगाने के बाद दोबारा से एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हमारे घुटने में शुरू हो जाता है। क्योंकि घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है और सबसे ज़्यादा जोर हमारे शरीर का इसी जोड़ पे लगता है, तो इसका सही तरीके से काम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम कर सकेंगे? आमतौर पे हमसे पूछा जाता है कि घुटना बदलवाने के बाद हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम एडवाइस करते हैं आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। रनिंग को हम जनरली बोलते हैं कि आप अवॉइड करें, पर आप कोई व्हीकल चला सकते हैं, 2 व्हीलर चला सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हैं। ब्रिस्क वॉक के साथ आप लाइट जॉगिंग भी कर सकते हैं और उस जॉगिंग के लिए हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा जो सरफेस है वो थोड़ा सा कुशन्ड होना चाहिए, जैसे अच्छी ग्रास होनी चाहिए या कुशन्ड पैडिंग होनी चाहिए फ्लोर पे। ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। पालथी मारने के लिए हम कहते हैं फर्श के ऊपर आप पालथी ना मारें, अपने बेड के ऊपर आप पालथी मार सकते हैं और बैठ सकते हैं। फर्श पे बैठने के लिए हम जनरली मना करते हैं, पर हाँ बेड के ऊपर आप बैठ सकते हैं पालथी मार के। इसमें कितना दर्द होता है? अगला सवाल हमारे से होता है कि इसमें दर्द कितना होता है। पहले लोगों में धारणा थी कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसके कारण ऑपरेशन कराने से लोग डरते थे, पर अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हम लोग के पास हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एट पार विद अमेरिका या कहीं पे भी जो यूज़ होती हैं वो हैं, और जिसके वजह से पेशेंट को ऑपरेशन के बाद सिर्फ उतना दर्द आता है जितना किसी भी एक नॉर्मल ऑपरेशन कराने के बाद आता है, और उसकी किसी भी पोस्ट ऑप रिहैब में या उसकी किसी भी पोस्ट ऑप केयर में दर्द से कोई दिक्कत नहीं आती। क्या दोनों घुटने बदलवाने ज़रूरी हैं? तीसरा सवाल ये होता है कि हम एक घुटना बदलवाएं या दोनों घुटने बदलवाएं। अगर परेशानी दोनों घुटनों में है तो हम दोनों घुटना बदलवाने के लिए एडवाइस करते हैं। अगर दिक्कत एक घुटने में है तो हम खाली एक घुटना। एक साथ दोनों घुटने रिप्लेस होने या नहीं होने, इसमें थोड़ा रोल हमारे फिजिशियन का आ जाता है, क्योंकि कई पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो फिजिकली या फिजिशियन की तरफ से फिट नहीं होते दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस कराने में। तो हम एक गैप के बाद एक आज करके और अगला 6 हफ्ते या 2 महीने के बाद हम उनका घुटना रिप्लेस कर सकते हैं। इन घुटनों की उम्र कितनी होती है? अगला सवाल होता है कि जो बदले हुए घुटने हैं ये कितने दिन चलेंगे या इनकी लाइफ कितनी होगी। 95% केसेस में इनकी लाइफ 15 से 20 साल बोली जाती है। जो हमारी रजिस्ट्रीज हैं जिनमें कि पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हम उनसे निकालते हैं कि 95% 15 से 20 साल ये काम करेंगे। कुछ लोगों में कम भी करते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा भी करते हैं, पर जो एक जनरल कंसेंसस है वो ये है कि 95% में 15 ईयर्स। कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है? अगला सवाल होता है कि हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ेगा। आमतौर पे हम 5वें दिन मरीज़ की छुट्टी कर देते हैं। एक दिन पहले हम एडमिट करते हैं, जिस दिन उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सरे होती है और हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद हम मरीज़ को खड़ा कर देते हैं। सेकेंड डे पे वो चलना शुरू करता है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट 3rd डे पे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, स्टेयर्स चढ़वाते हैं, और 4थे-5वें दिन हम मरीज़ की जब छुट्टी करते हैं तो वो खुद टॉयलेट जाता है, खुद सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है और खुद अपना चलता है एक वॉकर की मदद से। हम इसको किन कंडीशंस में कराएं? अब काशीपुर में हम इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेल करा रहे हैं जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट या TKR होना चाहिए। किसी भी अच्छे नी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक मॉडुलर OT होनी चाहिए। हमारा इम्प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि US FDA अप्रूव्ड हो, या जो कहीं भी इंडिया में दिल्ली, बॉम्बे या ऑस्ट्रेलिया बाहर कहीं भी यूज़ होता हो।
थर्ड, हमारा ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, देयर शुड बी अ गुड टीम, एंड फोर्थ वन इज देयर शुड बी अ पोस्ट ऑफ रिहैब और पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, जिसके की बाद पेशेंट अपना चलता फिरता है और काम करता है। ये चारों ही चीज़ें हम अब यहाँ पे मरीजों को मुहैया करा रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल में हम बहुत सारे मरीजों को ये फैसिलिटीज़ दे चुके हैं और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हम इसे और बेहतर करके और अच्छे तरीके से मरीजों को दे पाएँ। एंड अब एक लास्ट सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ सर्जरी या ऑपरेशन के खर्चे के बारे में। तो हम यही चीज़ जो कि हम मेट्रोज़ में या किसी बड़ी शहर में आपको जिस प्राइस में मिलता है, काशीपुर में बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में वही सेम फैसिलिटीज़ के साथ, उसी सेम इम्प्लांट के साथ हम मुहैया करा रहे हैं। अब हम अपना घुटना बदलवा चुके कुछ मरीजों से बात करेंगे और जानेंगे कि घुटना बदलवाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन और सुधार आया है। ये हैं जसविंदर कौर, काशीपुर में रहने वाली एक कृषि प्रधान पंजाबी परिवार की महिला। 2016 में उन्होंने अपना एक घुटना बदलवा लिया और उसके अगले वर्ष 2017 में उन्होंने अपना दूसरा घुटना भी बदलवा लिया। अब ये अपना व्यक्तिगत काम करने के अलावा घर के बाकी कामों में अपने परिवार की मदद कर लेती हैं, जिससे ना सिर्फ इनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि जीने की एक नई ऊर्जा मिली है। नाम जसविंदर कौर है। मैं ठीक से चल फिर नहीं सकती थी, दवाइयाँ खाती थी बहुत टाइम से, चला फिरा नहीं जाता था। अब मैं ऑपरेशन के बाद में अब बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकती हूँ, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ, वॉक भी कर सकती हूँ मैं। पहले बहुत मेरे को दिक्कतें आती, 10-12 साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी, दर्द की बहुत परेशान थी। बच्चों काज में हाथ बटाती हूँ, बच्चों के साथ चल फिर भी सकती हूँ मैं, जी खुल के जी पा रही हूँ। अब मिलिए मिथिलेश देवी से। इनका दवाओं का पारिवारिक व्यवसाय है। अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह मिथिलेश देवी भी अपने व्यवसाय में हाथ बटाती थीं, लेकिन घुटनों में दर्द के कारण धीरे धीरे इनका ये सहयोग बंद हो गया। फिर डॉक्टर सोलंकी से परामर्श के बाद अपने दोनों घुटने 2016 में बदलवा लिए। अब मिथिलेश देवी अपनी ज़िंदगी सामान्य रूप से जी रही हैं और उसका पूरा आनंद ले रही है। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, पर कई जगह इलाज कराया डॉक्टर साहब से। जब तक दवा खाती रहती तब तक सही रहती थी, उसके बाद जहाँ छोड़ी दवा फिर वही तकलीफ हो जाती थी। फिर डॉक्टर सोलंकी जी को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन कराने में थोड़ा संकोच तो जरूर लगा, कि डर भी लगा थोड़ा कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगे क्या हो, पर मेरा ऑपरेशन उन्होंने करा, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे कोई भी परेशानी घुटनों में नहीं है। मैं चलती फिरती हूँ, घूमती फिरती हूँ, सब जगह जाना आना, घर का काम काज करना सब करती हूँ, किसी बात की कोई मुझे अब परेशानी है नहीं। इसी तरह राम अवतार अग्रवाल भी अपने घुटने के दर्द से परेशान थे। घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा था। 2015 में अपने दोनों घुटने बदलवा चुके राम अवतार अग्रवाल अब अपने परिवार के साथ ना सिर्फ उनके सुख दुख में भाग ले पा रहे हैं बल्कि अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। पहले अभी ये परेशानी थी, चलने में परेशानी थी, टांगें भी टेढ़ी सी हो गई थी। ऑपरेशन के बाद घूमने फिरने में परेशानी ये नहीं ज़्यादा, और सुबह घूम भी लेता हूँ, अपने घर के काम भी कर लेता हूँ और स्कूटी भी चलाता हूँ। डॉक्टर तरुण सोलंकी से अपना एक घुटना प्रत्यारोपण करा चुके हरिओम जी का भी अनुभव कुछ ऐसा ही है। घुटने में अत्यधिक दर्द और अपना काम ठीक से ना कर पाने की वजह से इनका व्यवसाय घाटे में जा रहा था। परिवार और समाज के साथ कदम मिलाकर चलने में मुश्किल हो रही थी। फिर हरिओम जी ने नी रिप्लेसमेंट का निर्णय लिया, जो कि इनके लिए वरदान साबित हुआ। अब ये अपना व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य दोनों सरलता से कर पाते हैं। पहले मैं कहीं जाता था, मेरे से चला नहीं जाता था, घर में जीने पे नहीं चला जाता था, घर में लैट्रिन जाने को मुझे बहुत परेशानी थी। दोस्तों मैंने एक टर्म का अपनी ऑपरेशन कराया, जब से इसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत सारी चला सकता हूँ, चल सकता हूँ।
मेरी दूसरी टांग में ज़रा दर्द है, वो भी काफ़ी परेशान कर रही है, उसका भी मैं ऑपरेशन कराने वाला हूँ। अगर आपको भी घुटने में दर्द की शिकायत है तो आज ही हड्डी विशेषज्ञ या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से मिलें।